Hello, welcome my dear friends and students in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। हम आज पुनः उपस्थित हैं शॉर्ट स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, जो कि क्लास 9th एवं क्लास 12th के छात्रों के लिए है। लास्ट डे पिछले दिन हम लोगों ने इसका हाफ पोर्शन आधा हिस्सा पढ़ा था, जिसमें देखा था कि एक बच्चा जो मेला जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ मेला जाता है और वो जो भी चीज़ देखता है उसकी ओर आकर्षित होता है उसको लेने के लिए। बट दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, सो दे कैन नॉट बाई द थिंग्स दैट डिजायर्ड बाई द चाइल्ड। जो बच्चा चाहता है वो खरीदने में असमर्थ है, वो खरीद नहीं सकते हैं। और मेले में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले स्वीट सेलर मिलता है, उसके बाद जो है फ्लावर सेलर मिलता है, फिर बैलून सेलर मिलता है जो कि बेच रहा होता है। सब हाकर्स हैं जो सामान बोल करके चिल्ला करके बेच रहे होते हैं। आफ्टर दैट दे सा द स्नेक चार्मर देयर हु वाज प्लेइंग फ्लूट बिफोर स्नेक, जो स्नेक के सामने अपनी बीन बजा रहा था। इन द लास्ट दे रीच्ड द प्लेस वेयर वाज ए राउंड अबाउट। अंत में वो पहुँचते हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर झूला चल रहा होता है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, इससे पहले का हो गया पोर्शन। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। दे द पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड रीच टू ए प्लेस वेयर वाज ए राउंड अबाउट एंड द राउंड अबाउट वाज इन फुल स्विंग। एक ऐसे स्थान पहुँचे जहाँ पर झूला था और झूला इन फुल स्विंग मैंने बहुत जोरों पर था। इन फुल स्विंग मुहावरा है, मैंने बता दूँ मुहावरा है जोरों पर। इसका वाक्य प्रयोग परीक्षा में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इससे कहा जाए द टीचिंग इज इन फुल स्विंग, पढ़ाई जोरों पर है। द फेयर वाज इन फुल स्विंग, मेला जोरों पर है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन फुल स्विंग, भारत हमारा देश जो है बहुत जोरों से प्रगति कर रहा है, बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो इन फुल स्विंग बहुत तेज़ी से, रैपिडली। तो देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला बहुत तेज़ी से चल रहा था। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष, महिला और बच्चे, कैरीड अवे इन व्हर्लिंग मोशन, घूमते हुए गति में ऊपर ले जाए जाते थे। श्रीक्ड, वे चीखते थे। एंड क्राइड विद डिज्जी लाफर, मूर्खतापूर्ण हंसी के साथ वो चिल्लाते थे। श्रीक्ड में चीखना, क्राइड में चिल्लाना, डिज्जी लाफर माने मूर्खतापूर्ण हंसी के साथ, सिली लाफर, चिल्लाते थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा उनको देखता रह गया। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और अंत में उसने बहुत साहस के साथ रिक्वेस्ट किया, बोल्ड रिक्वेस्ट किया, बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि जो भी चीज़ देखता था भी वो निवेदन नहीं कर पाता था, इतना सहमा हुआ था कि जानता था कि उसके पेरेंट्स लेंगे नहीं, तो अपने मन में ही वो निवेदन कर लेता था, चाहता था, लेकिन बोलता नहीं था, बाहर जोर से कहता नहीं था। लेकिन इस बार जो उसने रिक्वेस्ट किया, एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने बहुत बहादुरीपूर्ण या साहसपूर्ण रिक्वेस्ट किया, बोल करके रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी झूले पर बैठना चाहता हूँ। आई वांट टू गो ऑन राउंड, मैं भी झूले पर झूलना चाहता, प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा, मैं भी झूले पर झूलना चाहता हूँ। इतना बोला था बच्चे ने। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला बच्चे को। देखिए, जब लास्ट में इतनी हिम्मत किया रिक्वेस्ट करने की तो कोई उत्तर नहीं मिला। देखिए, यहीं से कहानी बदलती है, कहानी का जो प्लॉट है बदलता है। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ये क्वेश्चन आता है कि देखिए पहले, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने मम्मी पापा की ओर देखने के लिए मुड़ा।
ही टर्न मुड़ा टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की ओर देखने मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, सामने देखा उसने, अहेड में सामने होता है, अपने सामने देखा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों पहले पीछे देखा, फिर सामने देखा, फिर दोनों साइड में देखा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, मैंने दोनों साइड में, अपने दोनों बगल में देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड, वो पीछे मुड़ा, पीछे उसने देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम, उनका कोई निशान नहीं था, अर्थात मम्मी पापा आगे बढ़ चुके थे। यही देखिए, अर्थात इस बच्चा खो जाता है। कहाँ खोता बच्चा? राउंड अबाउट पास, व्हेन दे रीच्ड नियर द राउंड अबाउट विच वाज इन फुल स्विंग द चाइल्ड लास्ट। बच्चा कहाँ खोता है? जहाँ पर झूले के पास पहुँचते हैं। एंड द चाइल्ड विश्ड टू गो ऑन राउंड अबाउट, बच्चा जो है झूलना चाहता है। एंड ही स्टूड देयर बट हिज पेरेंट्स हैड गॉन, वो वहीं खड़ा रह गया और उसके माता पिता वहीं जा चुके थे। देन द चाइल्ड वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तब जो बच्चा अपने माता पिता से पृथक हो जाता है, वो खो जाता है। तो इसीलिए शीर्षक रखा गया द लास्ट चाइल्ड। देखिए, देयर वर नो साइन ऑफ देम, उनके माता पिता का, उसके माता पिता कोई निशान नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से करुण क्रंदन शुरू हो गया। फुल पूर्ण, डीप क्राई माने बहुत गहरी चिल्लाने की आवाज़, रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, इसका अनुवाद होगा उसके सूखे गले से करुण क्रंदन, तीव्र रोना शुरू हो गया, तीव्र रोने की आवाज़ निकल आई। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर को अचानक झटका दिया। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, अपने शरीर झटका दिया और वो दौड़ा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहाँ पहले खड़ा हुआ था वो उधर की ओर दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तव में डर करके वो चिल्लाते हुए दौड़ा। मदर फादर, मम्मी पापा चिल्ला करके दौड़ा। टीयर्स रॉल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंसू से, उसके आँखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू बहने लगे। टीयर्स माने आंसू, रॉल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आँखों से आंसू बहने लगे। हार्ट एंड फायर्स, गर्म आंसू और बहुत भयंकर आंसू, बहुत तेज़ी से आंसू बहने लगे, बहुत अधिक आंसू बहने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वुल्स्ड विद फियर, हिज फ्लश्ड माने उसका जो चेहरा, चमकता हुआ चेहरा था, जो प्रसन्न था उस दिन, जो है मेले में कितना प्रसन्न था, जाते समय कितना प्रसन्न था, उसका चमकता हुआ चेहरा, फ्लश्ड फेस माने चमकता हुआ चेहरा। वाज कन्वुल्स्ड विद फियर, डर से ऐंठ गया, अर्थात उसकी चेहरे की लालिमा चली गई, वो अपना चेहरा उधर मोड़ने लगा। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वुल्स्ड विद फियर, उसका चमकता हुआ चेहरा डर के मारे ऐंठने लगा। पैनिक स्टिकन, बहुत डरा सहमा, पैनिक स्टिकन डरा सहमा। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक ओर दौड़ा, वो डरा सहमा, पैनिक स्टिकन में डरा सहमा होता है। ही रैन टू वन साइड, पहले वो एक ओर दौड़ा। देन टू अदर द अदर, फिर दूसरी ओर दौड़ा। हाइदर एंड हाइदर, इधर उधर भागा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, पहले एक ओर दौड़ा, फिर दूसरी ओर दौड़ा, फिर विभिन्न ऑल डायरेक्शन से, डायरेक्शन दिशाएं, सभी दिशाओं में इधर उधर भागा। हाइदर एंड हाइदर में इधर उधर, हियर एंड दियर। नोविंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता था कि उससे कहाँ जाना चाहिए। नोविंग नॉट, ना जानते, वेयर टू गो, किससे कहाँ जाना है। मदर फादर, मम्मी पापा। ही वेल्ड, यहाँ वेल्ड आया है। ही वेप्ट, वीप माने रोना, वेल माने रोना। ही वेल्ड, वो रोता था, चिल्लाता था, विलाप करना, रोना। लेमेंट माने रोना, LAMENT लेमेंट। वेल माने रोना, WAIL वेल। और वीप माने रोना, WEP वीप माने रोना, वीप वेप्ट हो जाएगा, वेल वेल हो जाएगा, लेमेंट हो जाएगा। हाँ, तो वो रोता था, चिल्लाता था, मम्मी पापा के चिल्लाता था और नहीं जानता था उसको कहाँ जाए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइट, उसका पीले कलर का जो टर्बन था, पगड़ी थी, सिर में पगड़ी बांधे हुई थी पीले कलर की जो है, केम अनटाइड, वो खुल गई। टाई माने बांधना, टाई माने बांधने वाला कपड़ा भी होता है, टाइड माने बांधा, अनटाइड माने खुल गई, अनटाइड में खोलना होता है। तो हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े धूल से सन गए। मडी माने धूल से, कीचड़ से सन गए, अर्थात मडी, क्योंकि धूल उस कपड़ों पर पड़ी जब इधर भागा
और वहाँ पसीना रहा तो मडी जैसे हो गए, बहुत धूल धूसरित हो गए कपड़े उसके, जो है बहुत गंदे हो गए। हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसके कपड़े धूल धूसरित हो गए या मिट्टी में सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, यहाँ मुहावरा फिर प्रयोग है। टू एंड फ्रो माने इधर उधर, हियर एंड दियर। टू एंड फ्रो मुहावरा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, कंपटीशन में भी आता है। एक तो इन फुल स्विंग आया है, याद रखेंगे बहुत जोरों से, इन फुल स्विंग। दूसरा टू एंड फ्रो आया है, इधर उधर। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भाग करके। इन ए रेज ऑफ रनिंग, भागने के जोश में। फॉर ए व्हाइल माने थोड़े समय तक, थोड़े समय तक भागने के बेग में, इधर उधर भाग करके। टू एंड फ्रो इधर उधर भाग करके, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा, याद रखेंगे। टू एंड फ्रो माने इधर उधर, हियर एंड दियर। ही स्टूड डिफीटेड, वो थक करके, हार करके खड़ा हो गया। ही स्टूड खड़ा हो गया, डिफीट में हार करके, थक करके। हाँ, डिफीट से मतलब हार, थक करके है, वो थक करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट्स, उसकी जो चिल्लाने की, रोने की आवाज़ थी अब सिसकियों में बदल गई, क्योंकि रोने से थक गया था बच्चा। सिसकियाँ, तो उसकी सिसकियाँ आने लगी। सॉफ्ट्स माने सिसकियाँ, सप्रेस्ड में दब गई। उसका चिल्लाना जो है, रोना जो है, विलाप जो है, सिसकियों में दब गया, अर्थात सिसकियाँ निकल रही थी, रोना बंद हो गया था, रोने से थक गया था। एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी दूर पर। एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी दूर पर। ऑन द ग्रीन ग्रास माने हरी घास पर। ही कुड सी, उसने देखा, वो देख सकता था। क्या देख सकता था? थ्रो हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आँखों से। फिल्मी आँख से तात्पर्य क्यों है यहाँ पर? क्योंकि वो अपनी आँखें इधर उधर दौड़ा रहा था, अपनी आँखों से इधर देख रहा था, अपने मम्मी पापा ढूंढ रहा था। तो थ्रो हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आँखों से, अपनी अस्थिर आँखों से। मेन एंड वीमेन टॉकिंग, वो देख रहा था कि पुरुष महिला बातचीत कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने प्रयास किया, टू लुक में ढूंढने का, जानबूझ करके, चाहते हुए। एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, पीले कपड़ों के बीच में निशान ढूंढने का प्रयास किया। शायद उसके मम्मी पापा पीले कपड़े पहने हुए थे। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन मम्मी पापा का कोई निशान उसको दिखाई नहीं पड़ा। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, इन लोगों में वो पीले कपड़े हुए लोगों को ढूंढ रहा था कि शायद पीले, उसके मम्मी पापा पीले कपड़े पहने थे, इसलिए वो पीले कपड़े का निशान ढूंढ रहा था ताकि शायद मम्मी पापा उसी में हों। बट देयर वाज नो साइन ऑफ फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, इन लोगों में कोई उसके मम्मी पापा के निशान नहीं मिले। वो सीम टू लाफ, जो हंस रहे थे, जो लोग खुशी थे, मेला देखने आए थे, हंस रहे। सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, मानो वे हंसने और बातचीत करने के लिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अर्थात बहुत प्रसन्न है। ही रैन क्विकली अगेन, वो पुनः दौड़ने लगा। ही रैन, वो भागा, क्विकली जल्दी से, अगेन पुनः, वो पुनः भागा। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार श्राइन की ओर भागा। श्राइन में मंदिर या समाधि होती है। अक्सर प्राय जो है मेले जो लगते थे किसी मंदिर के चारों ओर, मंदिर के पास लगते थे, या किसी समाधि देवी देवता के आसपास ही लगते थे, यहाँ प्रसाद चढ़ता था, वहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती थी। तो देखिए, ही रैन क्विकली अगेन, वो पुनः भागा, तेजी से भागा, जल्दी से भागा। दिस टाइम टू ए श्राइन, वो मंदिर की ओर भागा। टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग बहुत भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। सीम टू बी क्राउडिंग, बहुत भीड़ इकट्ठा किए खड़े थे, उधर भागा जहाँ पर मंदिर तरफ था, जो मंदिर की ओर, समाधि की ओर। तो वहाँ पर भीड़ होती, क्योंकि लोग, जो प्रथा है प्रसाद चढ़ाने की, देवी देवता खुश करने प्रसाद चढ़ाते हैं। और प्राय जो मेले लगते थे उस समय जो है, वो किसी मंदिर के या किसी देवी देवता के जो समाधि होती थी उसके आसपास लगते थे, वहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते। इससे आप देखे होंगे, बाराबंकी रहने वाले हैं तो कुटवा धाम गए होंगे, या आप कभी जो है देवा मेला गए होंगे, तो बहुत बड़ी भीड़ होती है समाधि के पास। तो शिव का समाधि वहाँ रही होगी। तो देखिए, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर लोग बहुत भीड़ से भरे हुए दिखाई पड़ते थे, उधर दौड़ा, मंदिर को दौड़ा, समाधि को दौड़ा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद मेन, प्रत्येक एक एक इंच स्थान यहाँ का, उस समाधि के आसपास का एक एक इंच स्थान, हियर वाज कंजेस्टेड विद मेन, लोगों से भरा हुआ था, कंजेस्टेड भीड़ वाला था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के टांगों के बीच से दौड़ करके गया। ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स,
हिज लिटिल साब लिंगरिंग, उसकी सिसकियाँ अब भी जारी थी, उसकी हल्की सिसकियाँ, साब सिसकियाँ लिंगरिंग में जारी थी अभी। मदर फादर मम्मी पापा कह रहा है सिसकियों के साथ, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार पर, मंदिर के अंदर समाधि रही होगी, उस मंदिर पर बहुत प्रवेश द्वार बहुत भीड़ थी, वहाँ पर पहुँचा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउ इवन फिर भी, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत घनी हो गई थी। द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत घनी थी। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग जो हैं एक दूसरे धक्का मुक्की कर रहे थे, जोस्टल में धक्का मुक्की करना ही एक दूसरे से। हैवी मैन, भारी भरकम लोग, मनुष्य। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जिनकी चमकती हुई और हत्यारों जैसी आंखें थी। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, माने हट्टे कट्टे कंधे वाले थे जो है, हेफ्टी माने हट्टा कट्टा होता, तंदुरुस्त कंधे वाले थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, बेचारा बच्चा स्ट्रगल संघर्ष करता था, टू थ्रस्ट ये वे, एक रास्ता बनाने के लिए, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में, ऐसे बड़े हट्टे कट्टे लोगों के बीच से बच्चा जो है संघर्ष कर रहा था रास्ता बनाने के लिए, आगे निकलने के लिए उनके पैरों से होकर के। बट नॉट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो पुनः आया देखिए, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके घातक मूवमेंट से, घातक जो है प्रहार से, घातक गति से जो है वो इधर उधर गिर जाता। नाग टू एंड फ्रो माने इधर उधर जो है हो जाता था, नाग टू एंड फ्रो माने इधर उधर लड़ जाता था, जो है उनके पैरों के बीच में इधर उधर लड़ जाता था। टू एंड फ्रो फिर आया है इधर उधर। ही माइट हैव बीन टम्पल्ड अंडर फुट, देखिए यहाँ पर ही माइट हैव बीन टम्पल्ड अंडर फुट, वो पैरों के नीचे कुचल गया होता। इसका ट्रांसलेशन होगा ही माइट हैव बीन टम्पल्ड अंडर फुट, टेम्पल में कुचलना, अंडर पैरों के नीचे, वो पैरों के नीचे कुचल गया होता, उन लोगों के पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड, यदि उसने ना चीखा होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज़ के बहुत तीव्र स्वर में, अपनी आवाज़ के बहुत तीव्र स्वर में यदि वो ना चीखा होता तो वो उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता। वो चीखा, मदर फादर, वो तेजी से चिल्लाया। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, उस उमड़ती हुई भीड़ में, सर्जिंग क्राउड में, उमड़ती हुई भीड़ में। हाँ देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ से, ही माइट हैव बीन टम्पल्ड अंडर फुट, वो पैरों के नीचे कुचल गया होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस दो प्रकार से बनाया गया, दूसरी तरफ बनाया गया। इसमें देखिए ही माइट हैव बीन टम्पल्ड अंडर फुट, ही शुड हैव भी हो सकता है, माइट हैव बीन हो सकता है। ही माइट हैव बीन टेम्पल्ड अंडर फुट, वो उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो अपनी आवाज़ से बहुत तेज़ी से जो है ना चीखा होता। फादर मदर, मम्मी पापा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, एक आदमी जो भीड़, उमड़ती हुई भीड़ में, हियर्ड हिज क्राई, उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुन लिया। स्टूपिंग माने झुकते हुए, स्टूप माने झुकना होता है। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत परेशानी से झुकता हुआ, क्योंकि झुक नहीं सकता, इतना घना था, इतना कंजेस्टेड भीड़ थी, कुछ झुक सकता नहीं था, लेकिन बड़ी परेशानी झुका हो। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड हुज बेबी आर यू, उस आदमी ने, उस सज्जन आदमी ने उससे पूछा, बच्चे से कहा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, जब वो आदमी उस बच्चे को लेकर के बाहर निकल आया, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, भीड़ से। देखिए भीड़ के लिए बहुत शब्द आ रहे हैं, क्राउड आया है, थ्रांग आया है, THRONG थ्रांग भी आया है इसमें, कहीं पर थ्रांग में भीड़ होता है। मैस का प्रयोग यहाँ भीड़ के लिए किया गया है। तो द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, जब वो आदमी उस भीड़ से उस बच्चे को निकाल करके बाहर लाया था, उसने पूछा, क्या पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर, बेटाइले बच्चा और तेज़ी से चिल्लाने लगा, रोने लगा। देन इवन नाउ एंड ऑनली क्राइड, पहले की अपेक्षा बच्चा बहुत तेज़ी से और रोने लगा।
एंड क्राइड और चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी पापा चाहिए, मेरे पापा चाहिए। द माइंड ट्राइड टू सूथ हिम, बच्चे ने उसको शांत करने का प्रयास किया। द माइंड ट्राइड टू सूथ हिम, उस आदमी ने उस बच्चे को शांत करने का प्रयास किया। सूद माने शांत करना, सांत्वना देना। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, बच्चे को झूले के पास ले जाते हुए, क्योंकि झूले से खोया था, झूला निकट था वहाँ पर उस स्थान से, झूले से ही खोया था, झूले पर खड़ा देखता रहेगा तो बच्चा खो गया था, मम्मी पापा निकल गया था कि जो है, तो देखिए उसी क्रम में लौटेगा, जिस क्रम से गए उसी क्रम में लौटेगा। देखिए बच्चा आदमी जो लेकर जाएगा उसी क्रम में। देखिए तो आपको स्टोरी लिखने में आसान रहेगी, किस क्रम में गया, पहले मिठाई दुकान मिली, फिर किसकी दुकान मिली, अंत में राउंड अबाउट मिला था, अब राउंड अबाउट से पुनः वापस लौटेगा। देखिए द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस आदमी ने उसको शांत करने का प्रयास किया झूले के पास ले जा करके। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या घोड़े पर बैठोगे, क्योंकि झूले में घोड़े लगे होते हैं, घोड़े लकड़ी के लगे होते हैं, फिर बच्चे बैठ कर झूलते हैं। तो विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, रिंग माने झूला, रिंग में झूला भी होता है या घेरा होता है। जब वो रिंग झूले के घेरे के पास पहुँचते हुए ही जेंटली आस्क्ड, उसने बहुत कोमलता से, बहुत विनम्रता से, बहुत मीठी वाणी से उस बच्चे से पूछा, उस आदमी ने उस बच्चे से बहुत मीठी वाणी से पूछा कि क्या पूछा, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, बच्चे क्या आप झूला झूलोगे घोड़े पर बैठ करके। अप्रोचिंग द रिंग माने झूले के पास पहुँचते हुए, अप्रोच में पहुँचना होता, अप्रोच्ड। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड सिर शार्प्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे का गला जो है हजारों तीखी सिसकियों में बदल गया, अर्थात टोर में फट पड़ा, उसके गले से हजारों सिसकियाँ निकलने लगी। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 सिल, सास में हजारों तीखी सिसकियों में उसकी सिसकियाँ उसके गले से निकलने लगी। एंड ही ओनली शाउटेड, और उसने केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब देखिए जिस झूले को झूलने के लिए कितना लालायित था बच्चा, जब खुश था, जब मम्मी पापा के पास था, वही झूले को पसंद नहीं कर रहा है, उसी झूले को देखते हुए खो गया था। तो देखिए लेकिन अब वही झूला उसको जो है बिल्कुल बेकार लग रहा है, काटने लग रहा है, मानो काट रहा हो उसको, झूलने को देखना नहीं चाहता है जब उसके मम्मी पापा नहीं है। तब देखिए क्या बच्चे का मनोविज्ञान, जैसा कि स्टोरी राइटर ने वर्णन किया है। देखिए तो ही ओनली शाउटेड, सो केवल चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द सोइंग कोबरा। द मैन हेडेड टुवार्ड्स, वो आदमी उस ओर गया, वो आदमी उस ओर गया, टुवार्ड्स मैंने की ओर, द प्लेस उस स्थान की ओर, वेयर द स्नेक चार्मर, जहाँ पर सपेरा, स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अब भी जो है अपनी बीन बजा रहा था, टू द सोइंग कोबरा, हिलते हुए कोबरा के पास, हिलते हुए कोबरा के सामने अब भी जो है वो जो सपेरा था वो जो है अपनी बीन बजा रहा था। उधर जो है वो आदमी बच्चे को लेकर गया था, जिससे पहले झूले से पहले क्या मिला था, सपेरा मिला था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे देखो कितना सुंदर संगीत है बज रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे देखो कितना सुंदर संगीत बज रहा है। ही प्लेड, उसने निवेदन किया, उस बच्चे से निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन देखिए उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी तीव्र आवाज़ में वो चीखा चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब देखिए उसी क्रम में वापस लौट रहा है, जिस क्रम से गया था उसी क्रम में वापस लौट रहा था। मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो आदमी गुब्बारों के पास ले गया। इससे पहले क्या मिला था, गुब्बारा मिला था, सफेद से पहले गुब्बारा मिला था। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया जहाँ बच्चे एक आदमी गुब्बारा बेच रहा था। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, ये सोचते हुए कि
बैलून का कलर देख करके, बैलून के गुब्बारों के चमकते हुए कलर देख करके उसका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट होगा, बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, बच्चे का ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट करेगा, अर्थात बच्चे का ध्यान जो है मुड़ जाएगा। एंड क्वाइटन हिम, और वो शांत हो, उसको शांत कर देगा। क्वाइट माने शांत हो, तो क्वाइट में शांत करना, शांत कर देगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून, और पूछता है उस बच्चे से, वुड यू लाइक ये रेनबो कलर बैलून, क्या आपको इंद्रधनुषी कलर वाला गुब्बारा चाहिए? बच्चे, क्या आप वो इंद्रधनुष कलर वाला गुब्बारा लेंगे? देखिए वो गुब्बारा भी जब जाते समय, जब पहली बार गया था इधर से, गुब्बारे को देखा तो गुब्बारा लेने के कितना लालायित था वो जो है, और बैलून कलर जो रेनबो कलर का गुब्बारा बहुत पसंद था उसको। अपने मम्मी पापा से धीरे से कहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन वो आगे बढ़ गया था, उनके अपने मम्मी पापा के साथ बढ़ गया था कि क्यों जानता था वो नहीं खरीदेंगे। लेकिन इस बार देखिए क्या हो रहा है, वो जो है वुड यू लाइक, जब वो आदमी पूछता है कि क्या तुम्हें इंद्रधनुषी कलर का गुब्बारा लेंगे, ही परसुसिबली आस्क, उसने उसको बहकाते हुए पूछा, उसको शांत करते हुए विनम्रता पूर्वक पूछा। परसुसिबली माने बहकाते या फुसलाते हुए या विनम्रता पूर्वक कह लीजिए, उसको शांत करते हुए बहुत कोमल आवाज़ पूछा। ही परसुसिबली आस्क्ड, उसने बहुत कोमल आवाज़ में उसको बहकाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्नड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उस बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। दिस चाइल्ड टर्नड हिज आइज, उसने अपनी आंखें मोड़ ली, अपनी नज़र घुमा लिया फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों से। एंड जस्ट शार्प्ड, और बहुत तेज़ी से सिसका। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, फिर भी वो आदमी देखिए उस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, बच्चे को शांत करने में लगा हुआ था, अब भी प्रयास कर रहा था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अब भी जो है उस बच्चे को खुश करने के लिए प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, बोर, यहाँ बोर प्रयोग है, बोर माने ले गया, हिम माने उसे, टू द गेट माने गेट पर ले गया। व्हेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। अब यहाँ पर बोर शब्द प्रयोग हुआ है। बियर, बोर, बार्न, बियर के 4 माने होते हैं। बियर माने भालू होता है, जानवर का नाम है, स्पेलिंग वही है BEAR, बियर। और 3 क्रियाएं हैं। बियर माने जन्म लेना, जन्म देना, बियर, बोर, बार्न, इसमें BORN है, और तो ये कर क्रिया हो गई बियर, बोर, बार्न। दूसरा होता बियर, बोर, बार्न, बियर माने सहन करना, बियर, बोर, बार्न, उसमें YE लगा हुआ है। थर्ड फॉर्म में अंतर थोड़ा सा है, BORNE है बियर, बोर, बार्न में। और ये भी बियर है, बियर माने ले जाना, BEAR, बियर में ले जाना, बियर, बोर, बार्न, इसमें सेकंड फॉर्म बोर है, ले गया, और थर्ड फॉर्म BORNE है। तो हम जानते हैं कि बार्न जिसमें जन्म लेना होता उसमें जन्म होता BORN, और बाकी 2 क्रियाओं में BORNE होता है। बोर सबका एक ही है, बियर, बोर, बार्न। तो बोर हिम टू द गेट व्हेयर द फ्लावर सेलर सेट, उस बच्चे को वहाँ ले गया, बियर मान ले जाना, बियर, बोर, बार्न, बोर मान ले गया, हिम टू द गेट व्हेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर जो है फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे देखो क्या आप इनकी सुगंध लेंगे? लुक कैन यू स्मेल, क्या सूंघोगे? दोज नाइस फ्लावर्स, इतने सुंदर फूल, देखो इतने सुंदर फूल हैं, क्या सूंघोगे? चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप एक फूलों का हार अपने गले में पहनोगे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड, फूलों का हार, वहीं क्या आप एक हार टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले के चारों ओर पहनोगे? द चाइल्ड टर्नड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन उस बच्चे ने उस फूलों की टोकरी से अपनी नाक अलग कर लिया। द चाइल्ड, देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को, देखिए हाँ आप दिखाई पड़ेगा। देखिए द चाइल्ड टर्नड हिज नोज, बच्चे ने अपनी नाक अलग कर लिया, मोड़ लिया। अवे फ्रॉम द बास्केट, उस फूलों की टोकरी से नाक अलग कर लिया। एंड रीइटरेटेड, और रिपीटेड शब्द प्रयोग किया, कठिन शब्द है, बहुत कम प्रयोग है, इसका अर्थ रिपीटेड होता है, और पुनः दोहराया। रीइटरेटेड माने पुनः दोहराया।
हिज साहब ने अपनी सिसकी पुनः दोहराया और कहते हुए दोहराया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी पापा चाहिए। थिंकिंग टू हुमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। थिंकिंग माने सोचते हुए, उस आदमी ने सोचा, टू हुमर माने प्रसन्न कहने के लिए, प्रसन्न कहने के लिए, हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट, उसकी निराश बच्चे को जो है शांत कहने के लिए किसके माध्यम से, बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाई की गिफ्ट के माध्यम से। उस आदमी ने सोचा कि इस बच्चे को प्रसन्न कर ले कि मिठाई को दिया जाए इसको खाने के लिए तो प्रसन्न हो जाएगा। डिस्कॉन्सोलेट निराश होता है, तो थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, उसके निराश हृदय को, निराश मर को प्रसन्न करने के लिए, बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट्स माने मिठाई की गिफ्ट के द्वारा, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वो आदमी उस बच्चे को मिठाई की दुकान के काउंटर पे ले गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर बाय द स्वीट शॉप, काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया वो आदमी उस बच्चे को। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, तुमको कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, हे बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे। ही आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। द चाइल्ड टर्नड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ऑनली सॉफ्ट, उस बच्चे ने अपना चेहरा जो है उस स्वीट शॉप से अलग कर लिया, स्वीट शॉप से घुमा लिया, मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा लिया। एंड ऑनली सॉफ्ट, और केवल वो सिसका, क्या सिसका, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। देखिए जब प्रवेश के द्वार, इन मेले के प्रवेश द्वार पर ही मिठाई की दुकान पहले मिली थी, जैसा हम लोग पढ़ा है, अर्थात जो है मेले से बाहर निकाल लाया है उस आदमी, उस बच्चे को लेकर के बच्चे से बाहर निकाल लाया है। जब घुसे थे सबसे पहले मिठाई की दुकान पड़ी थी जिसमें जलेबी के लिए नहीं बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया था। लेकिन अब देखिए जब मम्मी पापा नहीं है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अर्थात एक बच्चे के लिए मम्मी पापा से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपनी सी टर्न फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से अपना जो है चेहरा अलग मोड़ लिया। एंड ऑनली सॉफ्ट, और केवल सिसका, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस प्रकार से देखिए कि कैसे कहानी का अंत होता है, मुल्क राजानंद की कहानी का अंत होता है और बच्चे की मनोविज्ञान का जो है किस प्रकार से लेखक, महान लेखक, भारतीय हमारे देश के महान अंग्रेजी के कहानीकार मुल्क राज आनंद ने साइकोलॉजी का वर्णन किया है। इस प्रकार से ये कहानी का सेकंड पार्ट रहा। तो इसको 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया है इसको वीडियो, विशेषकर इसकी मीनिंग्स जो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, नए नए शब्द आए हैं और लेसन जो है ये स्टोरी कक्षा 9 में भी है और 11 में भी है। 9 के छात्रों के लिए विशेषकर यूपी बोर्ड के लिए थोड़े टिपिकल वर्ड्स में प्रयोग किए गए हैं और उनको ये तैयारी करनी चाहिए इसकी मीनिंग्स की, और इस प्रकार से वो अपनी इस कहानी को तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तैयार कर लेंगे जो है। तो इस प्रकार से आप इस कहानी को तैयार करेंगे। मेन चीज़ मीनिंग आप तैयार करेंगे। मीनिंग नए नए शब्द आए हैं, जैसे एक शब्द रीइटरेटेड आया है, रीइटरेटेड आया है, रिपीटेड इसका अर्थ होता है। इस प्रकार बहुत से नए शब्द से प्रयोग हैं, उनको तैयार कीजिए जो हमेशा ज़िंदगी में काम आएंगे, आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। तो इस प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।